मनोज कॉम्पिटिटिव क्लासेस के यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज दूसरा वीडियो है भौतिक विज्ञान का, यानी सेट दूसरा है। एक वीडियो हम डाल चुके हैं और इसमें जो है हमारा जो सीरीज चल रहा है कि जब तक एनटीपीसी ग्रुप डी जो भी है एग्ज़ाम नहीं ले लेता है रेलवे का, जब तक जो है ये सीरीज हमारा चलता रहेगा। तो ये जो है टॉप 10 क्वेश्चन जो है हम प्रतिदिन करवाते हैं। तो पिछले एक वीडियो दे चुके हैं, ये दूसरा वीडियो है और सभी जो है महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। सभी प्रश्न जो है एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं, बार बार रिपीट किया हुआ है। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन है कि इस्पात की गेंद पारे पर तैरती है क्योंकि। अब देखिए ऑप्शन है, तो देखिए हम दोस्तों थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे। इस्पात की गेंद है और पारे पर तैरती है, तो यहाँ पे आप दिमाग यही लगाना है आपको कि जिसका घनत्व कम होगा वो तैरेगा, ठीक है, और जिसका घनत्व ज़्यादा होगा वो जो है तैराएगा, ठीक है। तो उसी तरह से जो है यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस्पात की गेंद पारे पर तैरती है क्योंकि। अब इसका आंसर जो है आपका सी है। डी में क्या है ये भी देख लीजिए, सी आंसर है इसका। आंसर ये है कि इस्पात की अपेक्षा पारे का घनत्व अधिक होता है। अभी देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि इस्पात की गेंद पारे में तैरती है, तो इस्पात की गेंद तैर रहा है क्या चीज में, पारा में। तो जो तैरेगा वो उसका घनत्व कम होगा, किसकी तुलना में, तो जो तैराएगा उसके तुलना में, ठीक है। तो इस्पात की गेंद पारे में तैरती है क्योंकि उसका घनत्व जो है, इस्पात की गेंद का घनत्व जो है पारे से कम होता है, ठीक है, या फिर इस्पात की अपेक्षा पारे का घनत्व अधिक होता है, ठीक है। चलिए, तो इसका जो है आंसर जो है हम आपको बता चुके हैं, इसका आंसर जो है सी होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है किसी पिंड का अधिकतम भार। तो देखिए भार जो है हम पिछले वीडियो में भी शायद बताए थे कि किसी पिंड का भार जो है निर्भर करता है आपको गुरुत्वीय त्वरण पे भी, ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण पे भी निर्भर करता है। लेकिन यहाँ जो है उस तरह का चीज़ नहीं दिया हुआ है। यहाँ दिया हुआ है क्या कि किसी पिंड का अधिकतम भार कहाँ होगा, वायु में होगा, जल में होगा, हाइड्रोजन में होगा या निर्वात में होगा। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में पूछ चुका है। तो इसका आंसर जो है आपका दिल्ली होगा, इसलिए कि ये किसी पिंड का अधिकतम भार जो है वो निर्वात में ही सबसे अधिक होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है किसी वृत्ताकार धातु की प्लेट को जिसके केंद्र में एक वृत्ताकार छेद हो, अब उसको गर्म करने पर छेद का व्यास क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछता है कि एक वृत्ताकार धातु का प्लेट है, एक वृत्ताकार धातु का प्लेट है, या फिर कह सकते हैं कि किसी तरह एक धातु का प्लेट है, ठीक है, जिसके केंद्र में जो है वृत्ताकार छेद हो। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक वृत्ताकार धातु की प्लेट को जिसके केंद्र में एक वृत्ताकार छेद है, और जब इसको गर्म करते हैं तो छेद का व्यास जो है क्या होगा। ऑप्शन देख लीजिए, पहला में है कम हो जाएगा, दूसरा में अपरिवर्तनीय रहेगा, और तीसरा में बढ़ जाएगा, और चौथा में जो है आपका पहले बढ़ेगा और तत्पश्चात कम होगा, ठीक है। तो ये जो है इसका आंसर आप सोच लिए होंगे कि क्या होगा आंसर। तो इसका आंसर जो है आपका सी होगा, ठीक है। इसका आंसर जो है बढ़ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है क्या कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी वृत्ताकार धातु की प्लेट को जिसके केंद्र में एक वृत्ताकार छेद है और उसको गर्म करते हैं तो उसका जो छेद का व्यास है जो क्या होगा, तो बढ़ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बर्फ जमी हुई झील के अंदर मछलियां जीवित रहती है क्योंकि। देखिए बर्फ जमी हुई
झील, जैसे झील है कोई, उसमें जो है ऊपर से बर्फ़ जमा हुआ है, लेकिन जो है अंदर मछलियाँ जो है जीवित रहती है। होता क्या है वो देख लीजिए पहले आंसर, उसके बाद बताएंगे। तो देखिए इसका आंसर जो है ऑप्शन देख लीजिए, मछलियाँ नियततापी जीव है यानी वार्म ब्लडेड, ठीक है। मछलियाँ जो है बर्फ़ में शीत निष्क्रिय हो जाती है, या फिर झील, ध्यान दीजिएगा, झील होगा, ठीक है। झील के तली में जल नहीं जम पाता है, या फिर जो है बर्फ ऊष्मा का उत्तम चालक है। तो इसका आंसर जो है आपका सी ही होगा, यही आंसर होगा कि क्या होता है कि झील के तली में जो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बना हुआ रहता है, और इसीलिए जो है वहाँ जो है कहने का मतलब बर्फ़ जो है पानी के रूप में रहता है, और उसी में जो है मछलियाँ जो है जीवित रहती है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, क्या होता है जब जल को 8 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक किया जाए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग जो है इसमें फंस जाते हैं, तो हम बताएंगे कि किस तरह से जो है इसका आंसर होगा। तो देखिए कह रहा है क्या कि जल को 8 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक किया जाए। तो देखिए आपको पता है, देखिए इसमें आयतन भी दिया हुआ है, घनत्व भी दिया हुआ है। तो चलिए ऑप्शन वाइज हम चेक करते हैं। दिया हुआ पहला ऑप्शन कि जल का आयतन समान रूप से कम होकर 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा हो जाएगा। देखिए हमको पता है कि 4 डिग्री सेल्सियस पर आयतन न्यूनतम होता है, ठीक है। तो ये कम होते जाता है, होकर 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा हो जाता है। तो ऐसा नहीं होता है, देखिए 4 डिग्री सेल्सियस तक आयतन जो है न्यूनतम होता है, उसके बाद जो है बढ़ने लगता है, ठीक है। तो 4 डिग्री के बाद नीचे जब जाएगा तो कहने का मतलब कि उसका आयतन जो है फिर बढ़ना शुरू होगा। अब जो है अगला में है, जल का घनत्व समान रूप से बढ़कर 0 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम हो जाएगा। तो देखिए घनत्व जो है अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये तो होगा नहीं। अब जो है इसका आंसर देखिए ऑप्शन सी है, जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस तक कम होता है और तब बढ़ जाता है। तो देखिए 5 नंबर जो है इसका आंसर सी होगा। कैसे सी होगा कि जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस पर कम होता है और उसके बाद जो है बढ़ना प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। किन्हीं को लग रहा होगा कि डी ऑप्शन क्यों नहीं होगा, तो देखिए जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर कम नहीं अधिक होता है, ठीक है। तो इसीलिए जो है इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित द्रवों में से ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या है। ये सभी लोगों को पता भी होगा कि ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक जो है क्या है, तो इसका आंसर है पारा, ठीक है। पारा जो है इसका अयस्क, सिनेबार और हिंगुल हमेशा पूछते रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगर गर्म कॉफ़ी के प्याले को कमरे के धातु के मेज पर रखा जाए। देखिए एक गर्म प्याला है, उसमें कॉफ़ी रखा हुआ है, कॉफ़ी है, और उस प्याले को कमरे में एक धातु का मेज लगा हुआ है और उसी पे रखा जाए तो निम्नलिखित तरीके में से उसकी ऊष्मा नष्ट होगी। कहने का मतलब एक तो वो धातु का यानी प्याला है, ठीक है। एक गर्म कॉफ़ी के प्याले को कमरे में, यानी कॉफ़ी के प्याला है, कॉफ़ी में प्याला है और उसको धातु के मेज पर रख रहा है, तब कह रहा है कि उसका जो है ऊष्मा कैसे नष्ट होगी। तो चालन के द्वारा कि चालन और विकिरण के द्वारा, कि चालन और संवहन के द्वारा, कि चालन और विकिरण के द्वारा, संवहन और विकिरण के द्वारा, कि चालन, विकिरण, संवहन और वाष्पन के द्वारा। तो देखिए इसमें सबसे सटीक आंसर जो है इसका आंसर दिल्ली होगा। क्यों? देखिए चालन के द्वारा भी, चालन में क्या होता है कि वस्तु जो है वहीं रहता है, लेकिन उसका ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, कण का स्थानांतरण नहीं होता है। तो वो जब प्याला है तो प्याला से मेज हीट होगा, तो उसी तरह से जो है उसका नष्ट होगा, यानी चालन विधि द्वारा भी नष्ट होगा। संवहन कहने का मतलब वो चाय जो है
जैसे ऊपर वाला जो रहेगा चाय, जो ठंडा होगा तो वो फिर जो है भारी होकर के नीचे जाएगा और नीचे वाला ऊपर जाएगा, इस तरह से होते रहेगा तो वो जो है ठंडा हो जाएगा। वाष्पन उसका जो है भाप द्वारा ऊपर निकलेगा, है ना। तो इसी तरह से इसमें जो है सबसे सटीक आंसर जो है इसका आंसर दिल्ली होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, किसी द्रव की वाष्पन दर, किसी द्रव की वाष्पन दर। अब देखिए इसका जो है ध्यान दीजिएगा, वाष्पन दर, अब इसमें क्या आंसर होगा, अब ये ऑप्शन के ऊपर निर्भर करता है। तो देखिएगा द्रव के तापमान पर निर्भर करता है, वाष्पन दर जो है द्रव के तापमान पर निर्भर करता है, ये बोल रहा है। तो देखिए द्रव के तापमान पर निर्भर नहीं करता है। अब देखिए अगला है, चारों ओर से वायु के ताप पर निर्भर करता है, सॉरी द्रव के तापमान पर निर्भर करता है, ठीक है, तापमान पर भी निर्भर करता है। अब देखिए चारों ओर से वायु के ताप पर भी निर्भर करता है, जिसे देखिए चारों तरफ से जैसा वायु रहेगा उस तरह से वाष्पन का दर होगा, ठीक है। और तापमान पर भी निर्भर करता है द्रव के, जिससे मान लिया जाए कि किसी द्रव का वाष्पन दर पूछ रहा है ना, वाष्पन, जैसे कोई द्रव है वो गर्म है, तो अगर अगल बगल का तापमान अगर निम्न तापमान रहेगा तो वो जो है बिल्कुल यानी कि निर्भर करेगा। अब जो है अगला ऑप्शन है सी, द्रव की सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा। सही बात है, जितना क्षेत्रफल बढ़ेगा उसका वाष्पन दर जो है अधिक होगा, ठीक है। या जो है ऑप्शन दिल्ली में उपरोक्त सभी पर निर्भर करेगा, तो बिल्कुल इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी, ठीक है। इसका आंसर जो है आपका दिल्ली होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी के बने घड़े में भरा जल ठंडा हो जाता है क्योंकि, देखिए क्या कारण है। तो देखिए मिट्टी के घड़े की ऊष्माधारिता अधिक होती है, कि मिट्टी का घड़ा ऊष्मा का अच्छा विकिरक होता है, कि घड़े के छिद्रों से जल बाहर आकर वाष्पित होता है, कि घड़ा जल की ऊष्मा को अपने में सोख लेता है। तो देखिए इसका सही आंसर जो है ऑप्शन सी है, ठीक है। घड़े के छिद्रों से जल बाहर आकर वाष्पित हो जाता है, यही कारण जो है कि जो है घड़ा का जो है पानी जो है ठंडा रहता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ग्रीष्म ऋतु में बिजली के पंखे के नीचे बैठने पर हमें सुख प्राप्ति होता है, सुख प्राप्त होता है, क्योंकि पंखा जो है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पंखा जो है हमें, तो अब ध्यान दीजिए, हमें ठंडी हवा प्रदान करता है। देखिए ठंडी हवा प्रदान करता है, लेकिन ये सटीक आंसर नहीं होगा। ठंडी हवा हमें प्रदान वो तापमान के ऊपर निर्भर करता है, पंखा जो है। अब देखिए हमारे चारों ओर की हवा में गति लाकर शरीर के पसीने के वाष्पन में वृद्धि करता है, तो यही सटीक आंसर है इसका। इसलिए कि देखिए हमारे चारों ओर से हवा में गति लाकर, जैसे वो पंखा चलता है तो वो जो है हवा में गति लाकर जो है हमारे शरीर के जो पसीना होता है उसको वाष्पन करता है, वाष्पित करता है, और यही कारण जो है हमें पसीना जो है सूख जाता है और जो है हमें सुख मिलता है, ठंडी की अनुभूति होती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो है बिहार हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों 10 क्वेश्चन था आज हम करवाए थे, और जो भी क्वेश्चन है सब एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बार बार रिपीट करता है क्वेश्चन। तो चलिए हमें उम्मीद यही है कि ये सब पसंद जो है आपको आ रहा होगा, ये सीरीज जो चल रहा है वो पसंद आ रहा होगा। तो चलिए अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, तो धन्यवाद, आज भर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।